माया, एक अंगूठी के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? हम लोग मिलकर ढूंढते हैं, वरना नई अंगूठी खरीदते हैं। तुम्हारी इन हरकतों से घर वाले परेशान हो रहे हैं। जल्दी दरवाजा खोलो माया। तुम ये सब क्या कर रही हो? जल्दी दरवाजा खोलो। शर्मिला, दरवाजा बंद हुए कितना समय हुआ? बहुत समय हो गया भैया, दरवाजा खटखटा रहे, नहीं खोल रही है वो। लगता है अब दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। आप लोग जरा हटिए। माया, माया, क्या हुआ माया? माया ये सब क्या है? सब माया, कितने क्या हुआ? परेशान हो गए थे पता है? माया, तुमने ये सब एक अंगूठी के हुआ लिए किया है। आप सही कह रहे हो मुत्तू जी, वो सिर्फ एक अंगूठी तो है, उसके लिए मैं क्यों इतनी परेशान हूँ? आप तो मुझे नई अंगूठी दिलवाओगे ना? मुझे पता है उससे भी अच्छी दिलवाओगे। गुस्से में दरवाजा बंद किया, फिर शांति से सोचा तो सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं वादा करती हूँ, आप आराम कीजिए, कोई चिंता न करें। आप थक कर आए हैं, सो जाइए मुत्तू जी। जाइए मुत्तू जी। आंटी जी, सच में मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। जाइए, सो जाइए। जाइए आंटी जी। दीदी, चलिए। तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा। ठीक है दीदी। मेरे लिए वो एक साधारण अंगूठी नहीं है। अगर वो नहीं तो आप भी नहीं मुत्तू जी। मैं इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। मेरे मन की बात आपको बताने की मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। आप मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ, ये मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। हेलो। अरे माया, और कैसी हो तुम? कौन? अरे क्या हो गया तुम्हें? मैं श्रेया बात कर रही हूँ। ओ श्रेया, माफ करना, मैं किसी सोच में थी इसीलिए पता नहीं चला। बोलो, कैसी हो? कहाँ पर हो? क्या कर रही हो? मैं तो एकदम ठीक हूँ। तुम राज को जानती हो ना? अशोक कह रहा था कि तुम उसका नंबर ढूंढ रही हो, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। हाँ, राज का नंबर ही ढूंढ रही थी ना तुम? हाँ, वो मैं। क्या हुआ, कोई दिक्कत हो गई क्या? हाँ, वो राज। मेरे पास उसके बारे में कोई जानकारी है, वही बताने के लिए तुम्हें फोन किया था। वो भारत में नहीं है, पिछले 3 साल से अमेरिका में है। क्या कहा? राज अमेरिका में है? हाँ, अमेरिका में है। मैं भी उसका नंबर ढूंढ रही हूँ। शायद उसने अपना नंबर बदल दिया है। बस मुझे 2 दिन का समय दो, मैं उसका नंबर ढूंढकर तुम्हें भेज दूंगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे इतनी मदद करोगे। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। धन्यवाद। कोई बात नहीं, तुम जैसी कॉलेज में थी वैसी ही अभी भी हो, बिल्कुल नहीं बदली। चलो, मैं फिर रखती हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, चलो। माया, ये राजा शहर के बाहर गया है? हाँ, सच में वो अमेरिका में है। मैं अभी आई। हाँ पापा, जरा रुकिए। पापा। अरे क्या हुआ, इतनी खुश क्यों? पापा, अब मेरी शादी में कोई भी परेशानी नहीं होगी। हमारी इस परेशानी का हल मिल गया है। कोई कुछ भी कहे, जो कदम आगे बढ़ा है उसे पीछे नहीं लेंगे। ये देखो, ये हुई ना बात। मेरी और मुत्तू जी की शादी होकर रहेगी। गांव वाले खड़े होकर देखते रहेंगे। चाहे बेली हो या अदृश्य शक्ति, कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी भी अदृश्य शक्ति के बारे में सोचना बंद कर दो। तुम देखते जाओ मैं कैसे खेल बदलता हूँ। मुत्तू बेली के पीछे पीछे ना जाए और तुम्हारे पीछे ही घूमता रहेगा। तुम्हें ऐसा ही कुछ करना होगा और तुम ऐसा ही करोगी।
ठीक है पापा। बेटी, तुम्हारी सगाई, तुम्हारी शादी दोनों भी बहुत धूमधाम से होगी, देखते रहना। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब देख लूंगा। ठीक है मेरी प्यारी बेटी। मुझे चुनौती दे रहे हो गोपी? अब मैं बताती हूँ मैं क्या चीज हूँ। माया, अब तो सारी परेशानियां खत्म हो गई है, तो फिर जश्न करें। बिल्कुल करेंगे। आगे जो होगी वो मेरी सगाई नहीं, शादी होगी। सगाई के दिन सबके सामने मुत्तू जी को कहूंगी मेरे गले में मंगलसूत्र बांधो, तब वो आंटी जी की बात जरूर मान लेंगे। पहले बताओ तुम उन गहनों का क्या करने वाली हो? हाँ, आज ही उस गहनों का अंत करूंगी, देखते रहो। हम क्या करें माँ? मुत्तू ने सारे गहने बेली को दे दिए हैं। अब हम माया को गुस्सा कम करें तो कैसे करें? करना पड़ेगा भैरव। देखा ना वो हमसे कैसा खेल खेल रही है। हमें मुत्तू से नहीं किसी और से समस्या है। मुत्तू हमेशा बिल्ली के पीछे ही पड़ा रहता है। उसे घर बुलाओ तो परेशानी और ना बुलाओ तो और ज्यादा परेशानी होती है। मुझे समझ में नहीं आता कि हम क्या करें भैरव। इस घर के परंपरा के अनुसार मुत्तू जी के सारे गहने होने वाली बहू को ही मिलने चाहिए ना आंटी जी? हाँ माया, मैं सोच रही थी कि वो सारे गहने तुम पहनो तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन उस बिल्ली ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हाँ आंटी जी, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। सगाई के दिन मैं वो सारे गहने पहनूंगी। ये कैसे मुमकिन है माया? वो गहने तो बिल्ली के पास है ना। तुम उसकी चिंता मत करो। अगर उसे बस डराया जाए तो वो खुद लाकर दे देगी। नहीं, कोई और नहीं। जरूरत पड़ी तो मैं खुद लेकर आऊंगा, लेकिन इसमें बस एक समस्या है। समस्या? वो कौन सी? बिल्ली के उन गहनों को सगाई के दिन तुम जरूर पहनोगी, और अगर सगाई के दिन भैया ने वो गहने देख लिए तो तुम क्या जवाब दोगी? भैया को देने के लिए तुम्हारे पास कोई जवाब है क्या? ये सब तुमने सोचा है क्या? इतना दिमाग मत दौड़ाओ, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे भैरव। तो तुम्हारे पास कोई योजना है क्या? हाँ, मुत्तू जी ने अगर अचानक मुझे पूछा, मैं उन्हें कह दूंगी मुझे पता है आपको चित्रा से कितना प्यार है, इसलिए वो फोटो देखकर वैसे ही गहने बनवाए हैं, ऐसा बोल दूंगी। ये मेरी पहली योजना है। और दूसरी योजना सुनोगे? मुत्तू जी, आपने दिए हुए गहने बेली के घर वालों ने गिरवी रख दिए। मैं खुद जाकर गहने छुड़वा कर लेकर आई, ऐसा कह दूंगी। मुत्तू जी, आपने चित्रा पर भरोसा करके सारे गहने बेली को दे दिए, पर उसके घर वालों ने क्या किया? आपकी बात नहीं, लेकिन चित्रा की बात की तो कीमत चुकानी चाहिए थी ना उन्हें। मैं ऐसे 4-5 बड़ी बड़ी बातें ठोक दूंगी। मुत्तू जी मेरी बात समझ जाएंगे, फिर मेरा काम आसानी से होगा। बस 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 बस, मुझे ये सब कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। योजना है, काफी है। वो है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है। किसी भी हाल में मुझे वो गहने चाहिए। सगाई के दिन मुझे वो सारे गहने पहनने हैं। एक बार मैंने किसी चीज पर नजर डाल दी तो मैं उसे हासिल कर ही लेती हूँ, चाहे वो गहने क्यों ना हो। वो सब मुत्तू जी के हैं। ठीक है, तो क्या करना है बताओ? तुम देखना अब वो गहने मैं कैसे हासिल करती हूँ। देखना बिल्ली के घर वालों से कैसा खेल खेलती हूँ मैं। क्या करना है आंटी जी? भैरव, जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। उस बिल्ली के घर किसी को भेज दो या खुद जाओ, जो करना है करो।
वो सारे गहने मेरे हैं, मुझे मेरे हाथ में चाहिए। समझ गए तुम? ठीक है माँ, ऐसा ही होगा। हेलो, आवाज आ रही है? क्या हाल है गोपी जी? सब ठीक है ना? घर में सब कैसे हैं? अरे माया, आज इतना खुश हो रही हो? क्या तुम्हें मुझसे और डर नहीं लगता माया? बताओ क्या खबर है? सारी खबरें तुझे ही देनी है गोपी। तेरी आवाज सुनकर डरना चाहिए तो शेर है या बाघ? तेरी आवाज सुनकर मुझे क्यों डरना चाहिए? तू कौन है, नाम बता। डराने वाला राज अब यहाँ नहीं है। सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरे भारत में कहीं नहीं है। अब वो अमेरिका में है। चाहे तो उसका फोन नंबर दे सकती हूँ, खुद फोन करके पता करो वो कहाँ है। क्या हुआ गोपी? सच बोलते ही तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगे क्या? अब क्या हुआ गोपी? मेरी बातें सुनकर तुम्हारी बोलती बंद हो गई क्या? फोन करके बार बार मुझे धमकी दे रहे थे। मुझे परेशान करने में मजा आ रहा था ना? गोपी कुछ तो बोलो गोपी। ये क्या, एकदम से चुप हो गए? एक दिन में ही सब कुछ कैसे बदल जाता है देखा? इसलिए ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो गोपी। घड़ी का कांटा हमेशा घूमता रहता है। जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना पड़ता है, समझ लो। बाप रे, क्या मजाक कर रही हो तुम? माया, मुझे हर चीज की खबर होती है। रुकी घड़ी दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है। कितना अच्छा है ना? वो दिखने में कितना अच्छा और खूबसूरत होता है, पर तुम्हारे दिमाग में तो कुछ भी नहीं है। ये तुमने साबित कर दिया है। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ भूसा भरा हुआ है। मुझे लगता है तुम पागल हाथी जैसा शोर करती हो। ए! इतना चिल्लाकर मुझसे बात मत करो माया, अपना घर संभालो। एक काम करो, पैसे का इंतजाम करो और अपने राज को यहाँ पर लेकर आओ। और वो यहाँ आकर झूठ बोला तो मेरे पास जो सबूत है वो झूठा नहीं। तुम दोनों की तस्वीरें मेरे पास है, वो भी बिल्कुल मेरे पास सुरक्षित है। जो गलती तुमने की है उसकी सजा मिलनी चाहिए। ए! देख, ऐसे मत कर। ऐसा मत कर, डर लगता है। और वो सबूत तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, तुम्हें दिक्कत होगी, लोग तुम्हें सवाल करेंगे और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। तुमने गोपी से पंगा लिया है। पी पी करके तुम्हारा बैंड बजाने में मजा आएगा। पू 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 पू। हेलो? मैंने कुछ और सोचा था, यहाँ कुछ और ही हो रहा है। कुछ न कुछ रास्ता तो निकालना ही होगा, नहीं तो वो जो बोल रहा है वैसे ही करना पड़ेगा। हाँ, क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। माँ जगन माता, जगत पालिका, जगतधारिका, मुझे कहाँ ले जा रही हो माँ? मुझे कहाँ ले जा रही हो? कहाँ ले जा रही हो माँ? यही घर है क्या माँ? यही घर है क्या? अरे बाप रे, इस घर के लोग तो पहले से ही परेशान हैं, तो और उनको क्यों परेशान कर रही हो माँ? लेकिन इस परेशानी का हल है माँ, हल है। अगर आप चाहोगे तभी मैं समाधान बता सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अगर आप ना कहे तो मैं चला जाऊंगा। मौन स्वीकृति की निशानी है।
देखिए माँ, आपकी समस्या का हल आप ही के पास है और जो परेशानी है वो भी आप ही के पास है। वो क्या है कि माँ जी, बड़े घर से आया हुआ पैसा। नहीं 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 नहीं, अरे क्या कहा? क्या माँ, आप मुझे ऐसे क्यों भटका रही हो? पैसे के बदले कोई चीज है क्या बांधी हुई? क्या है माँ वो? क्या है माँ? हाँ, क्या गहने? ये आने वाली पीढ़ी को मुसीबत में डाल सकती है माँ। बुरी शक्तियों वाली चीजें इस घर में मौत लेके आ सकती है। ये आप क्या बोल रहे हैं? ये सच है क्या? हाँ सच है माँ, सच है। माँ मुझे बताइए कि आपके घर में कितने गहने हैं? मतलब आपको 11-12 कारणों से परेशान कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ माँ, साक्षात देवी माँ कह रही है। इसीलिए माँ ने मुझे आपको बताने के लिए यहाँ भेजा है। इसके लिए हमें कोई तो रास्ता ढूंढना होगा ना स्वामी जी? वो भी मेरे पास है माँ। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, सारा दोष उन गहनों में है। एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, वो जो गहने हैं वो मरे हुए एक इंसान के हैं। इसीलिए आपको इतनी सारी परेशानी हो रही है। अच्छा, मरे हुए इंसान के हैं? मतलब अरे पुष्पा, इतना तो पता होगा ना, वो जो कदरेश गहने लेकर आया था ना, वो और एक चित्रा के गहने जो मुत्तू ने दिए थे ना, अब वो दोनों ही नहीं रहे, वही गहने हैं। अरे स्वामी जी की निंदा कैसे कर सकते हैं? आइए स्वामी जी, जल्दी से चटाई बिछाओ। हाँ। आइए 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 आइए। हेलो, क्या सीआईडी और पुलिस वालों के जैसे ढूंढ रही हो? कुछ मिला है कि नहीं? पहले ही भेज दिया वहां माया। अगर किसी और के हाथ लग गया फिर क्या होगा तुम्हारा माया, बताओ? अगर तू मेरे हाथ में लग गया ना यही खड़े खड़े तेरी जान ऊपर भेज दूंगी। लेकिन मैं तेरे हाथ नहीं लगूंगा, क्योंकि मैं हवा की तरह हूँ, घूमता रहूंगा, यहीं पर रहूंगा, किसी को दिखाई भी नहीं दूंगा। लगता है तुझे नहीं पता, हवा को भी बोतल में बंद किया जा सकता है। एक बार मेरे सामने आके खड़े हो जा, फिर देखना। तुम मालकिन हो ना कि तुमने बुलाया और मैं हाजिर हो जाऊंगा। माया, तुम्हारी परेशानी क्या है पता है? तुम मुझे सीधे सीधे बुला लेती, समझौता कर लेती, जो भी सबूत मेरे पास है तुम ले लेती। लेकिन तुम्हारी परेशानी ये है कि तुम बहुत ही ज्यादा आलसी हो। मेरे बारे में कुछ मत बोलना, समझ में आया तुझे? एक बात बोलना तो भूल ही गया, वो तस्वीरें सब्जी की थैली में नहीं है, बल्कि वो मैंने पार्सल किया है। थोड़ी देर में गर्मा गर्म तुम्हें वो मिल जाएगी। ध्यान से ले लेना माया, ठीक है? समझ गई? मैं देख लूंगी। आपने जो दोष बताया उसका कुछ तो उपाय होगा स्वामी। बताता हूँ माँ, बताता हूँ। उन सारे गहनों से घर में मुश्किलें आ रही है माँ, रुकावटें और परेशानी भी आ रही है। पूजा करने से इस समस्या का हल हमें जरूर मिलेगा माँ, जरूर मिलेगा। ये लीजिए। पूजा करने से परेशानियां भाग जाती है माँ, भाग जाती है। ओम जगन माता जगतधारिका जगतपालिका, ओम जगत रक्षिके, ओम माँ कसम बली बल दारंगा सलम, गबो गबो, ओम ताई महाकाली, ओम चंडिका माता, ओम ब्रह्म ह्रीं फट स्वाहा। स्वामी जी,
घर की घंटी की समस्या अभी तक ठीक नहीं हुई है माँ, इसलिए ये सब करना पड़ा। अभी की परेशानी अभी ही पूजा कर सकते हैं? इसलिए तो माँ चामुंडेश्वरी ने मुझे यहाँ पे भेजा है माँ। पूजा के लिए जितना हो सके पैसा दे दीजिए बस। आपके सारे गहनों की पूजा करके घर की सारी समस्याओं का समाधान मैं अवश्य कर दूंगा माँ। इस घर की सारी रुकावटें और परेशानियां अपने आप दूर हो जाएगी माँ। आप सोच भी नहीं सकती, आपकी बेटी की सगाई जल्दी तय हो जाएगी। मैं जहाँ पर भी रहूँ मैं आकर आशीर्वाद दे दूंगा। ये दोष आपको कैसे कैसे परेशान करते हैं ये मैं आपके सामने दिखाऊंगा माँ। मैं पूजा की तैयारी शुरू कर देता हूँ। आप गहने लेकर आइए माँ। लाती हूँ। एक केले का पत्ता लेकर आओ माँ। हाँ स्वामी। हाँ हाँ हाँ। गहने दो माँ। देखा ना माँ, नींबू कभी भी अपना रंग नहीं बदलता है। अगर ये हालत है तो तुम्हें समझना चाहिए कि गहनों में कुछ ना कुछ तो दोष है। आप डरिए मत माँ, मैं इस दोष का जरूर हल ढूंढ लूंगा। आपकी सभी परेशानियां दूर कर दूंगा। अरे श्याम, आओ आओ बैठो। यहाँ पर क्या हो रहा है? अरे वो ऐसा है, मुत्तू ने बिल्ली को जो सारे गहने दिए थे ना, उनमें कुछ दोष है कह रहे हैं। स्वामी जी उसकी शांति के लिए पूजा कर रहे हैं।